इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज आप तक सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में लाखों कहानियां हैं, लेकिन जो मज़ा अकबर बीरबल के किस्सों में है वो कहीं नहीं। इनकी कहानियां सदियों से हमारा मनोरंजन करती आ रही है। आज हम उनकी कहानियों में से एक बेहद मनोरंजक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जो है अकबर बीरबल की कहानी, पेड़ एक और मालिक दो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है, रोज़ की तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों के घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने 9 रत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने 2 सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहे कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने 2 सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। 2 सिपाही केशव के घर गए और 2 राघव के घर। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरह दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ पना सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक,
मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है। आप चाहे तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं न। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक पेड़ और दो मालिक कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज़ चुराने का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।